डब्ल्यूएचओ का हेंटा वायरस पर 12 देशों को रेड अलर्ट। डब्ल्यूएचओ का हेंटा वायरस पर 12 देशों को रेड अलर्ट आया है। क्रूज शिप पर हेंटा वायरस का आउटब्रेक, दुनिया में अलर्ट जारी हुआ है। डच संपत्ति समेत 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कई यात्री गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। एंडीज स्ट्रेन से जुड़ा ये मामला है। इंसान से इंसान में फैलने की भी आशंका है। जानलेवा हेंटा वायरस को लेकर दुनिया के 12 देशों को रेड अलर्ट भेजा गया है। डब्ल्यूएचओ ने उन देशों को आने वाले खतरे से आगाह करते हुए बताया है कि आगे क्या होने वाला है। इन सभी देशों को का खतरा जो है उसी अछूत क्रूज से हुआ है जिसे कोई देश अपनी जमीन पर जगह नहीं दे रहा। दरअसल हेंटा वायरस के केसेस गंभीर होने से पहले ही कुछ पैसेंजर क्रूज से उतरकर अपने अपने देशों में चले गए थे, जिसकी वजह से वहां वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया। दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को पुष्टि की है कि क्रूज शिप पर फैले संक्रमण से जुड़े हेंटा वायरस के 5 मामले सामने आए हैं, जबकि 3 अन्य केसेस पर अभी भी शक बना हुआ है। गंभीर सांस संबंधी बीमारी के कुल 8 मामले मिले हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 5 मामलों में एंडीज वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। डब्ल्यूएचओ ने अब उन 12 देशों को सूचित किया है जिनके नागरिक यात्रा के दौरान पहले ही दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित सुदूर ब्रिटिश क्षेत्र सेंट हेलेना में क्रूज जहाज एमवी ओडियन से उतर गए थे। इन देशों में कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, सेंट किट्स, नेविस, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल है। और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ नासिर जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। नासिर, लगातार ये जो हेंटा वायरस है इसे लेकर डर फैल रहा है। इन सब के बीच एक और चीज जो महत्वपूर्ण है ये कि 12 देशों में जो रेड अलर्ट जारी हुआ, जैसे कि बता रहे कि क्रूज से उतर के तमाम लोग अपने अपने देशों में चले गए, तो क्या उन देशों में उन लोगों को जब वो उन्होंने एंटर किया, क्या उन्हें आइसोलेट पहले नहीं किया गया? क्या उन देशों को पहले इस बाबत जानकारी नहीं थी? क्या वो प्रिकॉशंस नहीं लिए गए? देखिए बिल्कुल मोनिका, पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ उस टाइम जो भी सिम्टम्स लोगों को लगे उन्होंने वो सिम्टम्स जो है छुपाए जब तक वो एक महामारी बीमारी बन गई। वही तस्वीर जो है आज हेंटा वायरस की भी सामने आ रही है। जब इस शिप में सवार 150 के करीब पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे, उसमें से 5 लोगों के जो है कंफर्म केसेस आ चुके हैं और 3 जो है डिटेक्टेड हुआ है। उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। यानी कि जो इस क्रूज शिप से जो लोग पैसेंजर्स में कुछ लोग जो है खुद ही उतरे और खुद अपनी अपनी कंट्रीज गए हैं। आप देख लीजिए कि उतरने के टाइम से लेकर अपनी कंट्री पहुंचने तक वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे और कितने केसेस जो है और सामने आ गए। इस बात की कल खुद डब्ल्यूएचओ ने भी पुष्टि की है कि और केसेस जो है मजीद बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के कांटेक्ट में काफी सारे लोग आए होंगे। अब जिनको सिम्टम्स है वो सामने नहीं आ रहे हैं, ये बात भी जो है सामने आ रही है कि जो लोगों को सिम्टम्स लग रहे हैं कि वो लोग सामने नहीं आ रहे, या जो लोग जो है इस शिप से उतरे और अपनी अपनी कंट्रीज को चले गए वो लोग भी सामने नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले समय में और केसेस जो है बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि केसेस और मजीद बढ़ जाए और ये महामारी बन जाए, इससे पहले इसको रोकने की कोशिश जो है वो सलाह जो है इन्होंने कही है, ताकि जो लोग इस शिप से गुजरे हुए हैं या इससे उतरे हुए यानी जो दावा डब्ल्यूएचओ ने पहले किया था कि इंसान से इंसान में ये संक्रमण आसानी से नहीं फैलता है, वो दावा कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच ये जो रेड अलर्ट जारी हुआ है, ये सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या मेजर्स होने चाहिए? मुझे लगता है इसे लेकर जो एक एडवाइजरी होनी चाहिए वो उस तरीके से अभी तक जारी नहीं हुई जैसे होनी चाहिए। बिल्कुल मोनिका, देखिए एडवाइजरी और अवेयरनेस अभी कहीं से भी सामने नहीं आ रही है कि क्या प्रिकॉशंस जो है आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसके जो सिम्टम्स है पहले जो कोविड-19 के जो सिम्टम्स है, पहले खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, वो सिम्टम्स पहले आएंगे। लेकिन जब ये इन्फेक्शन सर्व हो जाएगा, जब ये ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके बाद ये डायरेक्टली अटैक जो है आपकी किडनी पे कर लेता है और आपकी किडनी पे जो है अटैक कर लेता है। उसके बाद ये जानलेवा वायरस जो है बन जाता है। ये भी सामने आ रहा है कि जो इसकी फेटल रेट है वो 30% से 50% ज्यादा है रादर देन कोविड। यानी कि कोविड महामारी में आप देख लीजिए कितने लोगों की जान चली गई। उसकी डेथ रेट अगर देखेंगे, फेटल रेट अगर देखेंगे, वो 0.3% और 0.5% थी। लेकिन इसकी जो है
30% to 50% है। इस पे जो कहीं ना कहीं जो है इस पे पहले ही जो है रोकथाम होनी चाहिए, इस पे पहले ही लोगों को अवेयर करना चाहिए और उन लोगों को स्पेशली सामने आना चाहिए जो इस क्रूज मिसाइल से सवार थे और जो अपने अपने देश चले गए हैं। इससे पहले अगर कल भी अगर देखा जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी ऐसी अवेयरनेस जो है, कोई भी ऐसी प्रिकॉशनल जी। सामने नहीं आई जो होनी चाहिए, तब तक जब तक ये महामारी बन जाएगी और उसके बाद नासिर जो है वैसी हर स्थिति जगह। बनती नजर आ रही है जैसे कोविड-19 के वक्त ही कि कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं तमाम देशों में और उसके बाद वो दूसरे देशों में पहुंचते हैं, और जो बाकी देश, अभी ये 12 देश तो चलिए रेड अलर्ट है, लेकिन जो बाकी देश है जहां पर रेड अलर्ट नहीं है, मुमकिन है कि इन 12 देशों से लोग यहाँ पर कम्यूट करें और ये वायरस पहले की तरह स्प्रेड हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।